एक चिड़ियाघर में अचानक एक छोटा बच्चा गलती से बंदरों के पिंजरे के अंदर घुस जाता है। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो जाता है और हालात को काबू में लाने के लिए स्टाफ को मजबूरन एक बड़े बंदर को गोली मारनी पड़ती है। यह सब देखकर पास खड़ा छोटा बंदर बुरी तरह सहम जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है। तभी वहाँ मौजूद एक छोटी लड़की मासूमियत में उस छोटे बंदर को फ्रेंच फ्राइज खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीधा उसके माथे पर लग जाता है। उस पल जैसे उसे झटका लगता है, मानो उसे अचानक एहसास हो जाता है कि अगर वह यहाँ रुका रहा तो उसका अंजाम भी वही हो सकता है। वह चुपचाप देखता रहता है जब इंसान उसके साथी की लाश को उठाकर ले जाते हैं। उसी वक्त उसके मन में एक खतरनाक लेकिन समझदारी भरा ख्याल आता है। रात होते ही जब पूरा चिड़ियाघर खामोश हो जाता है, वह धीरे से कूड़ेदान के पास जाता है और वहाँ से टमाटर सॉस उठा लेता है। फिर वह अपने माथे से लेकर पूरे शरीर पर सॉस लगा लेता है जैसे खून हो, और जमीन पर बिल्कुल बेजान होकर लेट जाता है। अगली सुबह स्टाफ उसे मरा हुआ समझ लेता है। एक कर्मचारी अपने साथी को वॉकी टॉकी पर बुलाता है और दोनों मिलकर उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं। बिना ज्यादा ध्यान दिए वे उसे पीछे के मैदान में ले जाकर जल्दी जल्दी एक गड्ढा खोद कर दफना देते हैं। जैसे ही वहाँ सन्नाटा होता है और स्टाफ चला जाता है, वह अचानक अपनी आंखें खोल देता है। धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किस्मत जैसे फिर उसके खिलाफ हो जाती है। वही कर्मचारी अचानक वापस लौट आता है और उसे जिंदा देख लेता है। वह जोर से चिल्लाकर मदद के लिए बुलाता है, यह समझते ही कि अब अगर पकड़ा गया तो बचना मुश्किल है। वह पास पड़ा एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से उस कर्मचारी पर फेंक देता है। कर्मचारी बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह जल्दी से उस कर्मचारी के कपड़े उतारकर खुद पहन लेता है और पूरी स्पीड में चिड़ियाघर के गेट की तरफ भागता है। गेट पर खड़ा गार्ड उसे रोकता है और पूछता है कि क्या उसने किसी संदिग्ध छोटे बंदर को देखा है। वह बिना घबराए सिर हिलाकर नहीं कह देता है। गार्ड उसे एक सामान्य बच्चे जैसा समझकर जाने देता है। तभी पुलिस भी पूरे चिड़ियाघर को घेर लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती।